जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का खुला पोल, चारों तरफ गंदगी का अंबार। पंचायत समिति सदस्यों ने गंदगी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई, जबकि पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। वहीं जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के ऑफिस के अंदर गंदगी होना, बोतलें फेंका होना और सफाई नहीं होना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि हम लोगों ने कई बार गंदगी को लेकर इसकी शिकायत पदाधिकारियों से की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही लोगों को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, जो कुर्सी है वह टूटी हुई है। प्रखंड के पदाधिकारी या कर्मचारी को ध्यान नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे? एक और जहां पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा प्रधानमंत्री के द्वारा, वहीं दूसरी ओर हमारे जमशेदपुर प्रखंड के कार्यालय के अंदर नीचे में सीओ ऑफिस है, ऊपर में प्रखंड विकास पदाधिकारी का ऑफिस है और यहाँ का ना तो कुर्सी है एक भी, और कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे रोज आते हैं ब्लॉक में अपने पेंशन का या भी और भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेके और अपना काम कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, दूसरी तरफ इतना गंदगी यहाँ पे प्रखंड के अंदर, ये माने बहुत दयनीय स्थिति है प्रखंड का। कुर्सी भी नहीं है एक भी कि कहीं अगर हमारे दूर दराज से लोग आए काम कराने के लिए, जबकि ये जमशेदपुर प्रखंड है, यहाँ के एक नंबर अगर पंचायत बागबड़ा कॉलोनी है तो दूसरा पंचायत दलदली है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से भी लोग आके उनको बैठने का सुविधा मिलता नहीं है। कुर्सी यहाँ का वैसे ही है, कुर्सी का हाल एकदम टूटा हुआ है, ना पानी का व्यवस्था है ढंग से। आरओ मशीन भी लगाया गया था हम लोग के पंचायत समिति का फंड से, लेकिन वो भी खराब होके पड़ा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं बोतलें, यहाँ पे इतनी सारी बोतलें फेंके हुए हैं, आज तक बोतल कभी भी यहाँ से सफाई नहीं हुआ है, जो कि कम से कम ये जमशेदपुर प्रखंड का कार्यालय है और ये जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा कार्यालय, यहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए था। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई यहाँ का साफ सफाई होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, जो गंदगी है वो स्टोर में रखाना चाहिए था, लेकिन ये आज तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कभी किए हैं कि नहीं? इसकी शिकायत हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारे प्रमुख जी के द्वारा कहा गया है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, देखिए, यहाँ हम लोग पहले भी बोले थे, फिर कुछ दिन पहले बीडीओ साहब से बात हुई थी, तो कुछ साइकिल का कुछ जो बचा हुआ है उसको लेके गए, लेकिन ये अधूरा हुआ। अभी यहाँ बोतल इतना पड़ा हुआ है, ये पूरा एकदम ब्लॉक नहीं, इधर कबाड़ी खाना जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा ब्लॉक के लिए शर्मिंदगी महसूस होता है। हम लोग कितना एक चीज़ के लिए बार बार बोलेंगे। ठीक है, आज शौचालय देखिएगा तो उसका तो हाल बहुत माने बदतर है, बहुत बदतर है। कुर्सी जो है टूटा हुआ है। अब इसको मान लीजिए लोग आते हैं, अभी गर्मी का समय है, लोग आते हैं तो कम से कम बैठेंगे, आएंगे तो बैठेंगे, अपना कुछ काम करेंगे। तो कुर्सी को अगर उसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से, पहले रखा हुआ था यहाँ ब्लॉक में, लेकिन अभी नहीं है, अभी सब हटा दिया गया है। तो ये सब होना चाहिए व्यवस्था पूरा। अगर देखिए सफाई पूर्ण रूपेण सफाई हो, नहीं तो ये अधूरा है। देखिए बोतल कितना पड़ा हुआ, और ये शर्मिंदगी है ब्लॉक के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना है कि ये प्रखंड कार्यालय है, यहाँ ग्रामीण लोग प्रतिदिन यहाँ अपने कामों के सिलसिले में आते रहते हैं, चाहे अंचल कार्यालय हो चाहे प्रखंड विकास कार्यालय हो। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब स्वच्छ भारत अभियान की ट्रेनिंग हम लोग ब्लॉक से ही देते हैं, और खुद का ही ब्लॉक जब हम लोग का साफ सुथरा नहीं रहेगा तो हम लोग किसी को क्या संदेश देंगे। आप देखिए कि जो यूज होने वाले सामान हैं उनके साथ ये पूरा गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, बोतलें चारों ओर बिखरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि कार्यालय कम और कचरा बंदोबस्त ज़्यादा है यहाँ पे। आप देख लीजिए, कहीं भी आप जाइएगा तो जो प्रखंड कार्यालय में लोग हमेशा जाएंगे, और जब आएंगे तो वो लोग तो बाहर में जाके यही कहेंगे कि प्रखंड कार्यालय में ही इतनी गंदगी का अंबार है, तो आप लोग क्या दूसरे को अच्छा संदेश देंगे। क्योंकि हर तरह की ट्रेनिंग यहाँ होती है, हर तरह का कोई भी अगर सामाजिक कारोबार जिस तरह की भी अगर प्रोग्राम चलता है तो उसका सारा ट्रेनिंग ब्लॉक के माध्यम से ही होता है। आज अगर SIR का ट्रेनिंग हुआ, जनगणना को लेके हुआ, तो सारा देखिए, अगर हम लोग दूसरा को खुद स्वच्छ रहने का संदेश देते हैं और खुद हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। हम लोग प्रशासन को बार बार ध्यान रखने से हमने करवाया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस तरह का कचरा यहाँ से हटाया जाए, लेकिन पता नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी आज तक इस तरह। आप खुद देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, चारों तरफ गंदगी का आवाज़। आप शौचालय देख लीजिए, शौचालय की स्थिति है कि वहाँ पे बोरा रखा हुआ है, पूरा बोतल रखी हुई है।
जो बाहर से लोग आएंगे, अगर मान लीजिए किसी को शौच के लिए कहीं जाना होगा, पेशाब करने के लिए कहीं जाना होगा, तो आदमी कहाँ जाएगा? आदमी तो बाहर देखेगा। और बाहर में मान लीजिए हर जगह तो आदमी जा नहीं सकता है, किसी कोना में अब मान लीजिए किसी औरत को कुछ हो जाए, तो बाथरूम के गंदगी अपार भरी हुई है, बाथरूम पूरा गंदगी, पूरा बोतल और कचरा से भरा हुआ है। आप जाके वहाँ का भी वीडियो लीजिए, देख लीजिए वहाँ की स्थिति। जो कुर्सियाँ हैं वो देख लीजिए, वो टूटी हुई हैं। अगर मान लीजिए लोग बाहर से गर्मी के दिनों में, जिस तरह प्रशासन संदेश दे रहा है कि दोपहर में 10 बजे से 3 बजे तक नहीं निकलना, कड़ी धूप होगी, लॉ होगा, और कार्यालय के अंदर बैठने का स्थान नहीं होगा तो लोग जमीन पे तो नहीं बैठेंगे। जमीन पे बैठ के कैसे अपने कार्य को निपटाएंगे? चारों तरफ देखिए कुर्सियाँ टूटी हुई है। कम से कम उन कुर्सियों को दुरुस्त करके, उनको रिपेयर करके बैठने लायक जगह बनानी चाहिए, ताकि लोग ग्रामीण जो आए, जिस ग्रामीण का नेतृत्व हम लोग करते हैं, जिस ग्रामीण लोगों का नेतृत्व हम लोग करते हैं, वो अगर ग्रामीण आए तो उनको हम बैठने का जगह उपलब्ध करवाएं। लेकिन आप कितना भी बोल लीजिए, कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं।